देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन पे हमारी शुभकामनाएं देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर सारी खुशियां, सारा सुख आपको दें, सारे हमारे देशवासियों को दें। और इस प्रणाम के साथ, माता लक्ष्मी के प्रणाम के साथ, हम स्वागत करते हैं हमारी दो लक्ष्मियां जो हैं हमारे प्रोग्राम में, प्रिया जोशी और हितवी पटेल। वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम विद अस। और जैसे नाम ही नारायण है, जिसका नाम ही नारायण है, उसका भी स्वागत करते हैं। तो नारायण की होती है तीसरी आंख। तो ये इनकी तीसरी आंख जो होती है, उससे वो हमें सटीक एनालिसिस देते हैं कि आंकड़ों के पीछे क्या है क्रिकेट के। तो आज हम बात करेंगे विमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, हम पिछले इतवार को हम हार गए थे मैच। और परसों जो कल, यानी कल जो मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड में होगा। आज हम दो एपिसोड करेंगे। सेकंड एपिसोड में बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई मैच, जो जो कल जो भी कल हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और ये जो मैच है वो भारत में हो रहा है, विमेन्स वर्ल्ड कप का। तो शुरू करूंगा नारायण से, क्योंकि हम पहले रिव्यू करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो पिछले संडे हुआ था। काफी उतार चढ़ाव था। इंडिया ने अच्छा स्कोर बनाया 330, और उसके बाद लगा था 331, और लगा था कि शायद भारत ऑस्ट्रेलिया को अपसेट करेगी, लेकिन ये हुआ नहीं और ऑस्ट्रेलिया जीत गई उस गेम को। नारायण, योर थॉट्स एंड योर इनिशियल एनालिसिस ऑन व्हाट हैपेंड लास्ट संडे, व्हाट वेंट रॉन्ग? So, first of all, happy Dhanteras to all our viewers. May God wish you good health, wealth, and joy today and the years to come. तो अपने बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो मैच हुई, सम थॉट्स, व्हाट यू सी, देयर वाज आइडेंटिकल लॉसेस, of 3 wickets, like we did with South Africa. Again, we lost by 3 wickets, and both the matches were within 4 days each other. So it was, देखा गया कि भी जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। इंडिया दोनों के टाइम हारी, और दे कुडंट रिस्ट्रिक्ट बोथ द टीम्स ओवर देयर। एक्सपोज क्या हुआ? इंडिया नॉट प्लेइंग द सिक्स बॉलर, और अभी काफी न्यूज में भी चल रहा है कि इंडिया क्या करेगी अगले मैच में, छठा बॉलर ऑप्शन खेलेगी कि नहीं खेलेगी। अगर आप देखो तो क्रांति कौर और अमनजोत, दे शोड लैक ऑफ बिग मैच एक्सपीरियंस। दोनों मैचों में अपने को ऐसा लगा कि बड़ा मैच खेलने का एक्सपीरियंस उनको नहीं है। और जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि जो अपने स्लॉग ओवर्स, जो अपने डेथ ओवर्स हैं, उसके अंदर अपने को डेथ स्पेशलिस्ट चाहिए, वो अपने को दिखाने। अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन हेली चार्ज होने के बाद में इन दोनों बॉलर को 141 रन 18 ओवर में उन्होंने रन लगाए इनके साथ। तो 141 इज अ वेरी बिग लार्ज नंबर, क्रांति को 73 लगाया, रमनजोत को 68। सो बोथ वर प्लेइंग, हैव प्लेड ओडीआईस, बट फॉर देम द वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट वर्ल्ड। तो ये एक इन एक्सपीरियंस समझ में आया, सो अभी रीथिंक होना चाहिए छठे बॉलर का, कैसे किया जाए क्या नहीं किया जाए, बिकॉज द सिक्स बॉलर विल गिव सम फ्लूइडिटी, एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ फाइटिंग फॉर द इंडियन टीम एक्चुअली। अगर ये तो होया बॉलर की, आप बैटिंग के देखो तो बैटिंग ठीक रही। स्मृति केम टू द पार्टी, स्कोर्ड 80, प्रतिका आल्सो गेव अ गुड सपोर्ट टू हर फॉर 75, अदर्स आल्सो चिप्ड इन। आप देखो तो हरलीन ने 38 मारे, जेमिमा ने 33 मारे, रिचा ने 32 मारे। बट क्या हुआ बाद में? इंडिया लॉस्ट 5 विकेट्स फॉर 36 रन, 294 फॉर 5, 330 ऑल आउट। सो ये 30-35 का जो शॉट था ना, दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस मैच। देखा जाए तो अगर यही ये बैटर्स अगर खेल जाते और 30-40 रन एक्स्ट्रा मार जाते तो इट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। अब आई लेट मी टॉक अबाउट द कैप्टन। हर बैटिंग फॉर्म इज नॉट दैट गुड, इवन her decision making ability also is not that good in them, these are in the news. तो अभी क्या करना चाहिए? What I think is, we on the bench we have an experienced fast pacer Renuka Singh. She has done good, in the two matches that she has played. Then we have a fast medium bowler also, Arundhati Reddy, and a spinner Radhayan. So they can be used accordingly looking at the conditions in Indore. इंदौर में ये पहला मैच इंडिया खेल रही है, क्योंकि इसके बाद दोनों मैच नवी मुंबई में होंगे। सो ये एक देखना चाहिए कि कैसे क्या होगा। तो दिस इज द इनिशियल थॉट्स ऑन दैट ओडीआई मैच
which India lost against Australia. आगे चर्चा करेंगे इंग्लैंड के बारे में a bit later on. या निखिल. ये मैं पूछना चाहूंगा, दोनों हमारी महिलाएं जो है, जो कमेंट्री में हमारे साथ एनालिसिस करती हैं, ये जो हरमनप्रीत के बारे में काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, और हम जब मैच देख भी रहे थे तब हमें भी लगा कि शायद स्ट्रेस है ज्यादा, या जैसे एक इंसिडेंट मैं पूछूंगा आपसे, पहले पूछूंगा हेतवी कि जो जो ऑलमोस्ट रन आउट वाला एक किस्सा था जहाँ पे मेरे ख्याल से हार्लिन देओल नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी, और अ, हरमनप्रीत ने शॉट मारा, आई थिंक शॉर्ट कवर पे या शॉर्ट मिड ऑफ पे, एंड शी रैन फॉर अ रन विच आई थिंक wasn't there. She made a ground. She was not out. She made a ground, but the reaction post that was, I think, a little over the board. The way she almost screamed at Harleen Deol as if it was her mistake. And then if you saw the body language that then happened post that incident with Harleen, and then how she got out in a very short time thereafter. Any thoughts on that? Because I was a bit concerned on the stress that Harmanpreet was showing on the field, that they both, while she was batting and on the field when we were bowling. What were your observations? Think I agree. As a captain, you need to be very, composed and play for the team. That's not how you react when, even if Herlene did make a mistake, which she did not, but even if she did, I think there is a way to communicate it. You're the captain. You have to keep the team together when you're there, and you have to support them as well. So encourage them to play better. So I think, the way she captained, it's especially in previous match, you also mentioned during our talk that she wasn't there for when we were bowling. She wasn't there for holders. She did not go and communicate to them or what should be done. The field placement was off. So I think as a captain, she'll have to introspect and make the changes in herself. I think two things. Yeah, I think Priya. I think what you saw Harmanpreet being very proactive with the bowlers in the first two matches, Mm. and the ones that we won with Sri Lanka and Pakistan, and also almost after every ball she would be with the bowler, talking, explaining, cajoling, pushing, and I think that is a great sign as a captain. And we mentioned that, and we appreciated that in our post-match debates. But what you saw against, I think Australia was a bit off. I think I didn't see her, especially when Kranti God is being taken to the cleaners. She's new. She's a novice. Amanjot is still not a frontline bowler. That is the time when the captain had to probably come and say, guys, okay, do this way, bring her experience into play. That is one question to you on what you think. And the second question to you is, what do you think of her form? Where her batting also has not been good. And where do you think what's going wrong with her there? सर नॉट श्योर व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन वो प्रेशर में है डेफिनेटली, एंड शी वाज नॉट ऑन फील्ड लाइक यू सेड के ऑस्ट्रेलिया के सामने जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए था उतना नहीं किया. इफ वी लुक एट हर स्कोर कार्ड, शी मेड जस्ट 22 रन्स ऑफ 17 बॉल्स, और विकेट भी उन्होंने नहीं लिया, एंड शी वाजंट सीन मच ऑन द फील्ड गाइडिंग द ऑल द अदर प्लेयर्स. सो और कुछ मैंने सुना नहीं है अगर कुछ उनके साथ इशू है तो, बट सर्टनली शी इज नॉट इन फॉर्म एंड शी नीड्स टू बी अराउंड मोर फॉर द टीम देन शी एक्चुअली इज. एंड पहले दो मैचेस जैसे आपने कहा कि अच्छा खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने शी शुड हैव बीन इवन स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट वो हमें एक Absolutely. कैप्टन से नजर नहीं आया उस मैच में. सो फॉर द नेक्स्ट मैच जो कल इंग्लैंड के सामने खेला जाएगा, शी हैज टू बी इन फॉर्म. आई मीन प्रेशर होता है बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, दैट्स व्हाट द गेम इज अबाउट, सो यू हैव टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. Yeah, and if you juxtapose her performance against Alisa Healy's performance, who's also the captain of Australia, and she's been Yes. out of form for many matches, and a lot of people were criticizing her in terms of her non-performance, and then she steps up to the plate and plays the innings of her life. I think this setting an example for the rest of the team is very critical when you're facing an uphill task of scoring 330, and so as a lower order batting, Narayan, I think somewhere, I've seen this in not only the Indian women's team, the Indian men's team. When the top order performs, somehow the middle and the lower order start thinking that chalo ho gaya, abhi Yes. bahut ho gaya, and then they become very careless. And I still cannot understand how you lost 5 wickets
in 36 runs, as you were at 294 for 5. Your one projection score projection was 380, 370, 375, and then you land up with the 331 against Australia, who has made 430 against you in an earlier ODI. You know that, right? This is the same team that played the same team 1 month ago before this ODI, where Australia made more than 400 runs against the same attack. Maybe Renuka was there that time. I don't know. But you know that Australia is capable. So 330 would not have been enough under any circumstances. So I think you think there is something that killer instinct missing, that go for the kill. You are right at 294. Go for 350. Go for 370. Go for 380. Don't slacken. Don't become complacent. Don't think कि अब हो गया अब क्या होने वाला है. What do you think? नहीं, I agree with you, Nikhil, on this. It's the tone at the top end, how the tone at the top works basically. So अब क्या हो रहा है कि everybody looks upon to the captain. The entire team looks upon the captain. The captain is not performing. She is a great batter. She has scored only 71 runs in those 4 matches. तो वो बोलते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अपने को कोशिश कर रहे हैं लेकिन होता नहीं है, कई बार ये भी हो सकता है. एंड इट वाज गुड बॉलिंग आल्सो बाय द ऑस्ट्रेलियन. एक बार उन्होंने ये जेमिमा और रिचा को ले लिया ना, उनके बाद उनको लगा दे आर फॉर अ बिग किल. तो एक वो भी है, लेकिन एक एम भी होना चाहिए कि भाई मेरे को 375 तो बनाना ही बनाना है कैसे भी करके, मेरे को लॉन्ग हैंडल यूज करना है, नॉट लॉन्ग हैंडल यूज करना है एक साइड. प्लस आप देखोगे ना, देखिए इधर पूरे टीम में प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट रोटेट द स्ट्राइक एट ऑल. क्या होता है, एक चौका मार दिया, एक छक्का मार दिया और फिर वापस एक चौका छक्का मारने के चक्कर. ऐसा नहीं है एक चौका मारा छक्का मारा चलो रोटेट करो बहुत हो गया, एक अपने ये इनिंग ये ओवर का 10-11 रन बन गए ना, आई एम कंफर्टेबल, लेट द गिव द अदर पेसर. ये आप देखोगे ना बाकी टीम्स के अंदर, दे रोटेट द स्ट्राइक वेरी. ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लो, द वे दे रोटेट द स्ट्राइक. तो एक वो भी एक है, इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप. इवन द मैनेजर, द कोच हैज टू बी आल्सो इन लूप, अंडरस्टैंड. दूसरा आप ये देखोगे ना कि स्मृति मानधना वाइस कैप्टन है, लेकिन मैंने कभी वो कैप्टन और वाइस कैप्टन को हर एक मैच में हर एक ओवर के बाद में संग में बात करते हुए नहीं देखा है. प्लस क्या होता है, व्हेन यू हैव सीनियर्स नाउ, अभी आप, आई जस्ट डिबेट, अगर अभी शुभम गिल वहां कैप्टन बने हैं तो वहां दो उसके पास में बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन रहे हैं, बहुत रोको. तो रोको के पास वो जाएंगे समझने के लिए भी क्या किया जाए. इनके यहाँ भी आप देखो तो दीप्ति शर्मा इज नाउ ऑलमोस्ट 10 years इन द बिजनेस. तो कभी मैंने इनको दीप्ति शर्मा से बात करते भी नहीं देखा है कि भाई क्या करना चाहिए. तो वो एक कैप्टन की लैकिंग है. कैप्टन हैज टू गो एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच सीनियर मेंबर्स के भी अपने को क्या करना चाहिए. एंड देन इट देयर कैन नॉट बी अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स कि भाई ऐसा ही करना है. एट एवरी मैच देयर, एवरी ओवर देयर कैन बी अ चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस. तो एक Absolutely. ये बहुत जरूरी है. Absolutely. I think also on the top order, I think, I mentioned last time that 30s should be converted to 50s and 50s to 100s. I think it's Yes. criminal to get out at 80 and 75 because you are the set batter. You have got a handle on the bowling. You have got a handle on the Right. pitch. Your job is not Yes. done. Your job is not done till till a very good ball is bowled and you can't face it and you get out. So that's fine. That's the skill of the bowler. But when you hit a bad shot, when you appear to be tired, you cannot be tired. You know the conditions. You have to play to the maximum. And I think this is where it's maybe it's our DNA, maybe it's our Indian. We don't go for the kill the way the Australians, if you see them, बिल्कुल मैं I don't want to use a word that is linked to some religions, but जो जिहादी मेंटालिटी होती है ना, कि नहीं अब तो हम यहाँ तक पहुंच गए, अब और आगे जाना है. हमारा क्या है, यहाँ तक पहुंच गए बहुत है यार, क्या करना है आगे चल के. ये थोड़ा एक मेरा एक कमेंट था. बाकी तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू इंडिया इंग्लैंड. Temperament is the right Temperament. word. Temperament, the killer instinct, that killer instinct which has to be there, Hmm. I think is somewhere missing. And both in the men's टेम्परामेंट आपको सर एक्सपीरियंस से ही आएगा. experience जाएगा. And that that Saurav Ganguly type of यस यस, that जुनून. that junoon that has to be there, that and Virat Kohli type of junoon. So Rohit Sharma can be blamed for not having that junoon, even Rahul Dravid type of people, but Saurav Ganguly, Virat Kohli, Yuvraj Singh, Mahendra Singh Dhoni,
that till the end they will keep on fighting, battling. Even if the victory is one ball away, they will not give up. So I think that is something that we need to imbibe as a team and not as individuals. Going on to the India England match, very interesting statistic you mentioned about the bowling. Arjun, can you bring up Renuka Singh's statistics on the screen, please? What she's played with England, I think 2 matches. Thank you for that. You can remove that from the screen. Yeah, thank you for that. So I'll go with Priya first on India England changes in the team. What do you think should be done? Harmanpreet as the captain, changing in the bowling lineup, changing in the batting lineup. Your thoughts? Because it's do or die. Let me just say one Mm. thing before you we come in. For us, and as Narayan mentioned last time, we have to win all the remaining 3 matches because we Mm. lost against Australia. We cannot afford to lose this match against England. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रिया? यस एब्सोल्युटली वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस, लेकिन इंग्लैंड जो है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। आई थिंक सेम इंग्लैंड भी है, बहुत अच्छी टीम है। सो एज अ कैप्टन हरमनप्रीत हैज टू बी वेरी प्रोएक्टिव, शी हैज टू बी ऑन द फील्ड, शी हैज टू कॉन्स्टेंटली कीप गाइडिंग हर टीम के क्या करना चाहिए, स्पेशली फील्डिंग में। बिकॉज हमने अगर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर तो अच्छा किया था, लेकिन हमारी फील्डिंग जो थी वो थोड़ी लूज थी। सो बैटिंग अच्छा किया था, ओके, टॉप ऑर्डर परफॉर्म, उसके बाद भी लॉस्ट विकेट्स, वो सब हुआ। लेकिन आई थिंक वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रॉस 300, बट आई थिंक के 300 क्रॉस करके रिलैक्स नहीं होना है कि वी हैव स्कोर्ड 300। शी हैज टू बी आउट ऑन द फील्ड एंड सी टू इट के फील्डिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग अच्छी हो रही है। इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, खास करके उनकी कैप्टन जो है, आई थिंक शी इज समवन हु शुड बी लुक्ड एट। और दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, ये जो है स्पिनर्स हैं हमारे, दे नीड टू परफॉर्म एंड दे नीड टू बी प्लेस्ड वेल। इंग्लैंड 4 टाइम्स विनर है और हम एक बार भी नहीं जीते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द टेबल, वी आर नाउ एट नंबर 4। तो वी इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ एंड वी हैव टू लुक इनटू दिस। I think on the इट positive side, of course, the fact remains that we have played well against England in the last couple of ODI bilateral series where we have won both in the T20 and in the ODI. But of course, that's history, and every day is a new game. Every day is a new start from ground zero. Hitvi, what do you think changes in the bowling lineup? Would you bring in Renuka, and if you would, who would you drop? Renuka needs to come in, and the way the God is performing, I think she needs to give a break, or she needs to benched uh, as a as a reflection, as a self reflection, or however. But Renuka needs to walk in now. Like Narayan sir said, Pakistan के सामने England almost हार गई थी. They were 130 for 9. Even though the match went draw, there was no result बारिश की वजह से. But I think England, we have a chance against England. England is not as aggressive as Australia, but so India will have to play their key players, play best to their abilities. All the batters will have to perform the death overs in batting as well as in bowling. Will have to be taken care of. कि वो छोड़ नहीं देना है कि 330 तक पहुंच गए तो बस बहुत है. You'll have to work ahead. You'll have to work forward. You'll have to try to win the battle until the last ball that is being played. Or that over के लिए they'll have to work out. And as a captain, I think she'll have to be more proactive on the field. While she's playing and for the team, the more encouraging she is, I think the team will come together. हमने पहले के 2 मैच में देखा और वो हो सकता है. That's a possibility. England is good, but I think we have a chance to beat them. Absolutely, I think that is a given because we do have a great combination there with some good all-rounders and some good top coming to the top batting lineup. Narayan, I'll ask you about why are they so inconsistent? I think in the recent past we haven't seen a lot of consistency between the top 5, where I would say Smriti Mandhana, Pratika Rawal, Harleen Dev, Jemima Rodriguez, and of course our great Harmanpreet Kaur. I think that there has been a certain level of, I would say, नॉन डिपेंडेबिलिटी. ऐसा लग रहा है कि आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते. ज्यादा डिपेंडेंस आप किस पे कर सकते हो? ऋचा घोष, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, अमनजीत कौर, ये लोग तो कंसिस्टेंटली बैट करते आ रहे एक्सेप्ट फॉर द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेयर आई थिंक अगेन
I would not give them the leeway of making an excuse of good bowling. There was no good bowling. It was bad batting. I think that top order is not, if all five are not coming together. Either one or two are playing or nobody is playing. But if the top five fire, all of them fire, we have a fantastic lineup there. I mean, Harmanpreet Kaur can tear any bowling apart. She has an history. So can Harleen. So can Jemima. So what do you think? I mean, is there there seems to be some inconsistency, some tiredness, some fatigue, something that's not working for the top five. Narayan. एक ये हो सकता है कि एक ये हो सकता है कि they are looking at the counterpart male, men, how they are performing. The men have been performing very good. तो उनपे क्या एक एक प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, नेशन का प्रेशर है कि भाई दे हैव टू परफॉर्म। और उस परफॉर्मेंस में आप देखोगे ना, सो कोई अच्छी बॉलिंग के कारण आउट नहीं हुए हैं, वो अपने खुद के ही इनडिस्क्रीट शॉट मारने के Absolutely. बाद आउट हुए। Absolutely. और क्या है जो हाँ, और जो हाँ, और जो प्योर बैटर्स हैं, लाइक हरमनप्रीत और स्मृति मांदाना, जेमिमा, दे आर प्योर बैटर्स। सो उनको तो बैटिंग ही करनी है। अदर आर ऑलराउंडर्स बेसिकली। अभी रीचा विकेट कीपिंग भी करती है 50 के बाद में, और उसको फिर वापस बैटिंग भी करनी है, तो ये उनके ऊपर अलग दारोमदार है, ऑलराउंडर ऊपर अलग दारोमदार है। तो हो सकता है कि वो रीजन है। कई बार वो फ्लो नहीं बैठ रहा है सबका एक साथ में, थॉट प्रोसेस का। या जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कैप्टन इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द वे शी शुड बी लीडिंग बेसिकली। सबका एक कोहेसिवनेस यूनिट जिसको बोलते हैं ना, वो कोहेसिवनेस यूनिट नहीं बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी आप देखो, I can इंग्लैंड इज just want to प्लेइंग दिस bring 6 up days। Harmanpreet and Smriti Mandhana's record against England. I think Narayan, very important. Arjun, if these two ladies perform on Sunday tomorrow, I think the whole team will rally around them and ensure that they give their 110%. So I think critical to me are these two. Hetvi, you would put any critical performer in tomorrow's match? Who would you want to really come to the game? I don't think I want to pick player, but like as a team, I mean, as fielding, दो drop catches, I mean, वो हमें भारी पड़ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने. So they'll have to come together when it's time to field properly. You cannot afford that. And like bowling unit को भी काफी अच्छे से खेल. I'm not concerned about batting because we can bat deep. अभी 6 विकेट के पहले भी हमने 330 स्कोर किया, तो दैट्स अ बिग थिंग, इवन इफ इट वाज नॉट द राइट अप्रोच, पर स्कोरिंग 330 वाज अ बिग थिंग. सो सिमिलरली वो बैटिंग के लिए नहीं है, पर बॉलिंग के लिए दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. दे हैव टू बोल राइट, एटलीस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. Yeah, I think so. And there, I think I don't know whether I would bench Kranti God as you suggested. Maybe you would want to give her one more chance, but you would want to maybe make room for Renuka by dropping an all-rounder like Amanjot. Probably, I don't know, because you may want two pace bowlers against England and just not one. Kranti God is good in the initial overs. I think she gets taken to the cleaners later on. So with Renuka coming in as support for the death overs, Kranti can be given her bowling in the first part. Renuka can come later, because if you see the pattern of Kranti, it's more, she's very good up to the 30-35 over mark, and then when she comes for the third spell, that's when she gets taken, for fours and sixes. I think she tires out, she misses the length, she gets nervous. She's new, right? As Narayan said, big match temperament is missing, big match experience is missing. She'd get that. But I think the good part in the initial overs where she beat the batters with her pace and her swing and her length, I think she's probably need a little encouragement. We probably don't need so many all-rounders. We probably should drop Amanjot and let Renuka come in. And of course, you need Dipti and Sneh Rana and my favorite Sri Charni to perform. I mean, she's brilliant. Sri Charni is just out of this world, the way she bowls. I think she needs to be again given that little more encouragement, and not. I see that missing when Harmanpreet speaks to her, and she has to egg her on. I think it's very important. She's a great talent. So I think from the bowling side, I agree with you that these need to come together. Narayan, who would you pick on as your performer of the day tomorrow?
जिस तरह से अपने 6 बॉलर की बात कर रहे हैं ना, इतना प्रेशर नहीं आ जाए कि वो 7 बॉलर खिला देंगे मैच। सो I still feel the captain has to perform in this match, and also Jemima. Jemima has not been, except in one game, she's Yes, not performed any time. true. तो और अपने को आप एक ये भी ध्यान रखो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने 133 for 9 बनाए, Hmm. जो लास्ट मैच जो बारिश के कारण। तो इंडिया शुड कैपिटलाइज ऑन दैट बिकॉज इंडियन बॉलिंग इज वेरी सिमिलर टू पाकिस्तान बॉलिंग, यू नो, इट्स वेरी सिमिलर इन द स्पिनर्स परफॉर्मिंग वेल एंड एवरीथिंग। तो ये जो 133 वाला इंग्लैंड का है ना, ये प्रेशर उन पर दबाए रखना है। उनके बॉलर, उनके बैटर कैसे आउट हुए, किस बॉलर ने उसको आउट किया, वो अपने को दैट शुड बी दी वर्किंग ऑफ द टीम मैनेजमेंट कि भाई लेट अस। और वो अभी लास्ट मैच है, उसके बाद में यही मैच इंग्लैंड खेल रही है। अगर आप देखोगे इंग्लैंड पहले साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से क्लीन वॉश किया, फिर बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया और श्रीलंका को कुछ 90 रन से हराया। तो दोज वर वेरी गुड विक्ट्रीज फॉर इंग्लैंड। बट ये दिस इन केस द मैच वुड हैव हैपेंड, आई थिंक इंग्लैंड वुड हैव लॉस्ट दैट मैच, क्योंकि पाकिस्तान 34 फॉर नो लॉस बाय द टाइम व्हेन द रेंज केम। तो ये एक बेनिफिट लेना चाहिए। सो आई अग्री, छठा बॉलर को खिलाना ही खिलाना है। रेणुका सिंह को ही खिलाओ आप, शी इज अ गुड बॉलर, लुकिंग एट ट्रैक रिकॉर्ड ऑल्सो, जैसे अभी आपने दिखाया कि 8 विकेट लिए उन्होंने अभी तक, तो उनको खिलाए, एक अमनजोत को आउट करें और डीप खेले और अच्छा स्कोर बनाए। गुड चांस, बिकॉज क्या है अभी ये पांचों के टीम में से 4 जीत आने वाली है सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट अंदर आ जाएगी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में 2 टीम को आना है, और नीचे लंका पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर चली जाएगी। ये आज के दिन में सिनारियो लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, I agree with you. And Priya, who would you pick as a performer of the day tomorrow? Sir, I would like to see the captain, Harmanpreet Kaur. I would want her to perform tomorrow as a captain because I think that's very important. Playing with England is tough, but it's not impossible. अगर captaincy सही हुई तो, so I would like her to perform. Absolutely, I think she has to perform not only as a captain but also as a batter, and she has to come to the party because her average is very, very dismal in the last 5-6 matches, and she must show her prowess as the statistics that I showed you with 955 runs, and with her having so many half centuries and centuries against England. I think she's got to step up to the plate and show her mettle and what she has. We know she has it. She has to just now go out there and perform. So let's hope for the best. I think this sums up our discussions on tomorrow's match, and we hope that India does well and keeps her chances alive in the Women's World Cup, because we want to see India in the top 4. We want to see them playing the knockout against the other 3. So we will come back again for the second episode of today's show for the India-Australia men's ODI. Come back to you in a couple of minutes. Arjun, thank you. You can Thank you. move forward. आओ देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है।